भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। आज हमने हमारे समाज की सच्चाई दिखाऊंगा। पूरे भारत देश में अगर कोई महिला के ऊपर जायज बात कह है या पुरुष के ऊपर कुछ टिप्पणी कर दे है तो पुरुष के ऊपर कह दे तो कोई बात को ना, लेकिन महिला के ऊपर साथ साथ की डाल कह दी, जेंडर न्यूट्रल कोई बात कही जा रही है जिसमें एक महिला भी शामिल है और पुरुष भी शामिल है, तो उसका बतंगड़ क्यूकर बनाया जाया करे। और वो बतंगड़ बनानी कौन है? और इस धरती के ऊपर एकमात्र पवित्र भारत देश में हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों ने बदनाम करने खातर देशद्रोही ताकतें और धर्म विरोधी तो थे ही, हमारे हिंदू की डल खड़ी है, कित कित घुसे पड़े हैं, वह आज थरते दिखाऊंगा। प्रेमानंद महाराज जी का एक स्टेटमेंट चल रहा है। सारे विपक्षी पार्टियों के विचारधारा वाले लोग आज का दिन प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर टूट पड़े, बूंदे डाले। जितनी श्रद्धा हमारे मन में है प्रेमानंद महाराज जी ने लेकर, उनके लिए ऐसा शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिन्हें हम सुन तक नहीं सकते। और सच्चाई जानोगे ना, चौंक जाओगे सच्चाई की है। नेशनल मीडिया के टेलीविजन चैनल न्यू का है प्रेमानंद महाराज जी ने कथाकरण का तो मान ले सर्टिफिकेट की तरह ले लिया होगा, लेकिन लुगाइयाँ तो यो कौन सा करेक्टर का सर्टिफिकेट बना बना कर देने लग रहा है। इसकी हिम्मत किसकी हुई? और ऐसा शब्दों का जो अपने बॉलीवुड लाइन तो समझे हैं या बहुत इंडिपेंडेंट तथा कथित आजकल इंडिपेंडेंट की परिभाषा उनका मन में है, वह महिला प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर इसी गंदी गंदी टिप्पणी करने लग रही हैं। आक नामर्द आदमी इसने फॉलो करने लग रहे हैं और इसी डाल के कथावाचक है उनके ऊपर सिमिलर टिप्पणी होने लग रही है। शर्म आओ है हमारा समाज कित गया। आज थरते शीशा दिखाऊंगा किस ढाल चुनिंदा बातें सेलेक्ट करके एक कथावाचक, क्योंकि वो हिंदू धर्म की लगातार प्रशंसा करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके फॉलोवर बढ़ रहे हैं, डंका बज रहा है, विदेशों तक उनके फॉलोवर बन रहे हैं, उनसे मिलने आ रहे हैं, तो उसने गिरान खातर मारे हिंदू भाई, मारी नेशनल मीडिया चैनल वाले किस ढाल मारे इस धर्म ने जड़ में गाड़ने लाग रहे हैं, बिल्कुल धरती में दबाने लाग रहे हैं। कुछ वीडियो की बाइट सुनाऊंगा प्रेमानंद महाराज जी की। एक लोग आइन बुझ जाए भाई उधर आई थी, भाई भक्तजन आते रहे वन बोले भाई चाहिए बालक अपने मन से ब्याह करो या फिर माँ बाप की सहमति से ब्याह करो, पवित्रता रिश्ता रह नारी, मतलब बालक कायल काबिल मिलते हैं कोने। तो इस पर प्रेमानंद महाराज जी ने कही मिलेंगे क्यों करे, ब्याह तय पहले व्यवहार बना ली हैं। एक लोग आई है वो 4 मानसा गल संबंध बना, एक तो ब्रेकअप टूटे, दूसरे गल दूसरे टूटती है, तीसरे गल कई एडवांस में न्यू चलते रहे हैं। तो बताओ फिर पति के साथ पवित्रता रहेगी क्यों कर? उन्होंने, मैं ऐड करना चाहूँगा यह बात, जो लोग जानबूझ के ऐड नहीं करे, उन्होंने ये भी कही जो पति शादी से पहले 4 होटलों का खाना खा ले है या पत्नी खा ले है, उन्हें घर की रसोई का खाना क्यों कर बढ़िया लगेगा। बात न समझ रहे हो हम? शादी से पहले नरे थोक में फेर चाली जाए, एक टूटा दूसरा 4, दूसरा छोटा तीसरा 4, लड़की भी और लड़के भी कोई कमी को नहीं भाई में। तो शादी के बाद पवित्रता रह की जाएगी। इससे देश में अपनी जान दे दी महिलाओं ने पवित्रता के लिए, जब उनके ऊपर हमला हुआ तो समर्पित रखने के लिए पति के प्रति अपने आप को। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल के समय में बच्चे चाहे अपनी पसंद से शादी करें या माता पिता की पसंद में, दोनों ही परिस्थिति में परिणाम अच्छे नहीं आते। ऐसे में हम कैसे पता लगे कि शादी आएंगे कैसे, अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है तो अच्छे कैसे आएंगे? हमारी माताओं बहनों के पहले रहन सहन देखो। बूढ़ी, हम अपने गांव की बता रहे हैं, बूढ़ी थी पर इतने से नीचे इतना, और आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहने, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा।
जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही, हमारे बच्चों की आदत। तो ये सब जो मोबाइल चल गया है, जो गंदी बातें चल गई हैं, अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा? तो अब ये हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है। अब जो हमारे देश में गलतियां घुस गई हैं, विदेशी ये माहौल घुस गया है। तो मैंने न्यू बता दो, इस बात में आज के दिन गलत के है जब प्रेमानंद महाराज जी ने ये कही है कि भाई ब्याह से पहले कई जगह लोग मुंह मारे हैं कि नहीं मारे हैं, और 100 माती 2-4 ऐसे रह रहे हैं जो सही रास्ता पर चलना, अपनी पवित्रता बनाए रखे हैं। गामा में भाई ज़्यादा पा जाएंगे, संस्कृति मानने वाले लोग हैं। तो मैंने न्यू बता दो, इसमें धर्म का विरोध करना यार, कथावाचक न जेल में ढूंसना चाहिए। जो कीड़ा इतना बोल रहा है, वह लोग हैं जो किसी भी पुरुष ने आज का दिन आत्महत्या करने खातर, मरण खातर मजबूर करे हैं। एक लेडीज 2 आंसू टपका दे है, बस पूरा का पूरा मीडिया उन बातें ठाकी आगा ले जा है, हाय अल्लाह खड़ा कर दे है। पुरुष की पक्ष जानने की कोशिश भी नहीं करता। अब थोड़ा सा दिमाग, बस कह दिया तो कह दिया, ये सच्चे है। और महिला के ऊपर टिप्पणी, महिला तो गलत हो ही नहीं सकती। यह बात मीडिया में कहने खातर जबान में लफ्ज को नहीं लोगा कहे, इतनी गिरी हुई मानसिकता है। आज का दिन हमने बेरा पाट जाएगा। हमारी मीडिया का स्टैंडर्ड के है, और हमारे तथाकथित और पत्रकार भाई हरियाणा की टिप्पणी कर रहे हैं प्रेमानंद महाराज के ऊपर लिख कर। क्यों? जिनने बीजेपी का विरोध करना है, बीजेपी धर्म की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू धर्म की, तो प्रेमानंद महाराज ने लेके बैठ जाओ। देखा कितनी कुंठित मानसिकता है। पहले तो दिखाऊंगा थर पे, नेशनल मीडिया पे चल के रहा है प्रेमानंद महाराज जी के बारे में, सुन लो आप। बच्चियां जो हैं उनके चरित्र पवित्र नहीं हैं। कह रहे हैं आज के बच्चे बच्चियां कैसी पोशाक पहन रहे हैं, मतलब कपड़ों को लेकर उस पर सवाल उठा रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर तीसरे से, इस तरीके की बात वो कर रहे हैं। और आगे प्रेमानंद महाराज कह रहे हैं कि हमें 4 होटल का भोजन खाने की आदत जब पड़ जाए तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। अगर 4 पुरुषों से मिलने की आदत पड़ गई तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रह जाएगी। 100 में से 2-4 कन्याएं होती होंगी जो समर्पित होती होंगी। ये तमाम बातें प्रेमानंद महाराज की तरफ से कही गई हैं, और इसी को लेकर अब प्रेमानंद महाराज के इस बयान पर विवाद है। सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार प्रेमानंद महाराज इस तरीके से महिलाओं के अपमान वाले ये बयान कैसे दे सकते हैं? किस आधार पर प्रेमानंद महाराज की तरफ से ऐसे महिलाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया गया कि 100 में से 2-4 कन्याएं ही समर्पित होती होंगी, और सारा समर्पण, सारी नैतिकता, इसकी उम्मीद या इसका दारोमदार, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कन्याओं और महिलाओं के कंधों पर ही क्यों? इसको लेकर भी प्रेमानंद महाराज से सवाल है। वक्त के साथ संतों में भी तो संतत्व की कमी आ रही है, उनके भक्ति भाव में भी कमी आ रही है, उनकी मोह माया बढ़ती जा रही है। लेकिन कुछ एक लोगों की वजह से पूरे समाज पे तो उंगलियां नहीं उठती है ना। रामायण में ही तो प्रसंग है कि सीता हरण के लिए रावण भी साधु के वेश में आया था। हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए कालनेमी राक्षस भी तो साधु के ही वेश में था। लेकिन इन दोनों फर्जी साधुओं की वजह से पूरे समाज पर तो उंगलियां नहीं उठाई जाती है ना। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि समाज में कमी नहीं है, कमियां हैं। उन कमियों को दुरुस्त किया जाना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठाकर, उनके कपड़ों पर सवाल उठाकर, उनके दोस्तों की संख्या पर सवाल उठाकर ये कमियां ठीक नहीं होंगी, और ना ही महिलाओं को घूंघट में कैद कर देने से ये कमियां ठीक होंगी। हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां जो कथावाचक हैं वो महिलाओं को लेकर अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। ये बात इसलिए ज़्यादा हैरान करती है कि अगर ये उनकी निजी राय है तो निजी ही रहते, लेकिन ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर इस तरीके की बातें कर रहे हैं जहां पर लाखों लोग इनको सुनने आते हैं। हाल ही में ये वाकया सामने आया है जिसमें प्रेमानंद महाराज ने महिलाओं को लेकर जो टिप्पणी की है उसे चरित्र हनन के तौर पर देखा जा रहा है। महिलाओं के सुन लिया, ज्ञान ले लिया होगा। इनकी इस वीडियो तो देखने का न्यू लगा भाई, यो महाराज जी तो भाई घना गलत मानस है, तो लोग के ऊपर बहुत गलत टिप्पणी करे।
लेकिन न्यू तो देख लो उस मानस ने कई किए और और बड़ा आदमी हर इतना मनसाते बनने लगा, इतना सालते बनने लगा, उसकी कुंठित मानसिकता होए तो आज के दिन लोगों ने बेरा पाट जाए। लेकिन उनकी इज्जत पूरा समाज में है, सर्व समाज, महिलाएं भी इज्जत करे हैं, पुरुष भी इज्जत करे हैं। लेकिन बवंडर खड़ा कर दिया मेरे भाई, बहुत बड़ा अल्लाह मचा दिया। कहनी नहीं सी, ये जो नचनिया समाज है ना, पूरा नचनिया समाज का जुनू दुख तिरग के ऊपर पाटेक दिया। ये अपना हक मानना है अश्लीलता दिखाना सोशल मीडिया के ऊपर समाज में। हमारी संस्कृति ने पहचानो, परमानंद महाराज जी ने ये कहा, अपने आप ने जानो। हमारी महिलाएं आज जो बुजुर्ग हो चुकी हैं, उनकी क्या वेशभूषा थी, उनका क्या आचरण था, उनका जीवन जीने की तरीका क्या था, वो देखो ना। पति के लिए जान दे देना, ये हमारे इतिहास में महिलाओं ने करके दिखाया है। लेकिन आज के दिन पति मारे जा रहे हैं। भाई प्रेमानंद महाराज जी को सिर्फ ये कहा जा रहा है कि इसने महिला को सर्टिफिकेट देने का इसने ज्ञान किया है, किसने इसको अथोराइज करा। उस मानस की पहले पूरी बात तो सुन लो। जो टिप्पणी करने वाला है उन्हें सूत्र डाल बेरा है भाई पुरुषों के बारे में भी कही है, महिला के बारे में। लेकिन महिला के बारे में बोल क्यों कर दिया, सिर्फ पुरुष के बारे में बोल रहा था। या हमारे समाज की सच्चाई है, महिला अगर गलत है तो कोई मीडिया चैनल्स वाला उसमें बोलने की हिम्मत भी नहीं रखता, क्योंकि वह डरपोक है। वह न्यू सोचे हैं थारा ऊपर कोई ना कोई इल्जाम लगा दिया जाएगा, कानून इस डाल के बना रखे, तुम कटकड़े में खड़े हो जाओगे। लेकिन समाज को देखे के जा रहे हो तुम लगातार। फिर पुरुष समाज ने दबाई जाओ और फिर महिला समाज की तरफ तक कुछ गलत हो रहा है, उन ऊपर ना अपलिटमेंट करी जाओ, उन्हें कंडम भी नहीं करोगे तुम। 2025 में आपकी बात का हालत क्या है, आप सबके समक्ष है बातें। इसी डाल की टिप्पणी आचार्य अनिरुद्ध आचार्य उन्होंने भी कर दी है। वो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक भी करता रहा है, लेकिन उसने इसी कंटेक्स्ट में कहा था भाई ब्याह थी पहले 25 साल तक पहले लोग बाग मुंह मारते रहे। तो उसकी टिप्पणी के ऊपर दिशा पाटनी जो है ना एक्ट्रेस, उसकी भाण है एक आर्मी तय मेजर का पद पर रह चुकी है कि ये शब्द का इस्तेमाल कराया है। बोला इसके फॉलोअर जितने सारे नामर्द हैं। और वो बात सुनी नहीं, जस्ट सुन लो के क्या है। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं 4-5 लड़कों का। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी, मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेक हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट। You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of this society, all the fucking namard of this society is following this bastard. Remember. देख लिया जबान, ये है तथाकथित आज की पीढ़ी के कुछ ऐसे लोग जो अपना आपने ये गंदगी वाले माहौल में रहने का शौकीन जो है, उसने इंडिपेंडेंस मानना है, आज़ादी मानना है। हमने इच्छा है वेस्टर्न कंट्रीज़ की लाइफस्टाइल कॉपी करने में। पहले तो बॉलीवुड ने बहुत बड़ा सहयोग करा, फिर हमारी मीडिया चैनल्स ने। ये भाई सोशल मीडिया का दौर है, इसमें बहुत उन्हें लोग मुंह के ऊपर टेप मार गए। भाई महिला ने कही है, बिल्कुल सही बात है। और ये तो पाखंडी है, ये अनिरुद्ध आचार्य हो गया और ये बाबा हो गया, भाई पर्ची पाड़ दिया, ये प्रेमानंद महाराज हो गया, ये हिंदू धर्म के मानने वाले की सही। तो पाखंडी इन्हें अनफॉलो करो, इनसे दूर जाओ। इन्हें फॉलो करने वाले भी नामर्द है। इन शब्दों का इस्तेमाल करा जा रहा है। क्यों करा जा रहा है? क्योंकि हमारी नेशनल मीडिया प्रमोट करा है। हमारे समाज में बॉलीवुड ने जो गंदगी घुसा दी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम फेसबुक इनके जरिए घुसी है, वो न्यूचा है कि ये माहौल बना रहे। महिला कितने ज़्यादा अश्लीलता दिखा दी, लेकिन उसके ऊपर एक टिप्पणी कोई मर्द मानस कर क्यों कर देगा, ससुरा जेल में करवा देंगे। यही तो है, यही तो है। दबते गए दबते गए दबते गए, और आज ये हक मान लिया है कुछ इस आचरण की महिलाओं ने, और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो बोल लेगा उसके साथ सारा यो मीडिया बताऊँ प्रेमानंद महाराज के पक्ष में अगर कोई बोलने लगे भाई मानस ने गलत के कही है, तो ये मीडिया उसके पास सभी पढ़ लेगा। इतनी गलत मानसिकता के लोग हैं। आज़ादी का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि भाई गलत को कंडेम करने से भी किसी की जुबान के ऊपर तुम टेप लगा दोगे। बहुत बड़ी टिप्पणी बाण लागी। लगातार नेशनल कमीशन फॉर पुरुष के लिए, मैन के लिए मांग चल रही, उन्होंने भी कही है भाई पूरी बात तो सुन लो, और पूरी बात तुमने बेरा भी है। ये कैसे हो सकता है नेशनल मीडिया वाले पूरी बात का ना बेरा हो, और पत्रकारों ने इस बात का ना बेरा हो, लेकिन फिर भी लिख रहे हैं ना, लिख रहे हैं क्योंकि इसे डाल का माहौल वातावरण देना है, ताकि वेस्टर्न कंट्रीज फॉलो होते रहो। हिंदू धर्म की मान्यताओं तो लोग दूर जा, ये संस्कृति नहीं भूल जाएंगे। वह लोग
हिंदू धर्म की मान्यताएं क्या है, पवित्रताएं क्या है, इनसे दूर ले जाओ वेस्टर्न कंट्रीज की लाइफस्टाइल में, फिर वो ऑटोमेटिकली इन कथावाचकों के ऊपर और हिंदू धर्म के ऊपर अच्छी टिप्पणी करते रहेंगे और वो अपना हक मानेंगे, पाखंड समझेंगे इस हिंदू धर्म ने। ये सुनियोजित चाल है, पता नहीं कहाँ से कहाँ पैसा घुसाया जा रहा है। तो उन्हें भी को ना बावली बुच्चो दिमाग कित कित लगा कर हमारे इस धर्म ने जड़ में बिल्कुल धरती के बीच में गढ़ने की कोशिश हो रही है। भाई लिविंग इन में कि यार लिविंग इन ने बहुत बढ़िया बताने लग रहे हैं लोग, बोले माँ बाप जित कूड़ा में गिर दी है अपना मर्जी तक देख कर उस तो बढ़िया है, पहले जान लो और पाछा अपने डिसाइड कर लिया। अच्छा फिर एक लिविंग इन करके दूसरा लिविंग इन, तीसरा लिविंग इन, चौथा लिविंग इन, फिर तो कितने दिन लिविंग इन चलता रहेगा। पर डे कर कोई कर बसा गए भाई। फिर मैंने बताओ ना थम, इसी महिला ने जो एक्ट्रेस मैंने बताई थी इसने की टिप्पणी करी है लिविंग इन के ऊपर, वो सुनो। और प्रेमानंद महाराज जी ने जो टिप्पणी करी है लिविंग इन को लेकर वो सुनो। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया, क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहां पवित्रता के लिए जान दे दी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। और आज वही बच्चे, ये सब क्या है? अपने पति के लिए प्राण देने की भावना हमारे देश में रही है कि हमारी जान चाहे चली जाए, मेरे पति का बाल बांका न हो। और यहाँ पतियों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। अपनी पत्नी को प्राण माना गया है, अर्धांगिनी माना गया है। कहाँ हमारे देश की ये भाषाएं गई? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि पहले से व्यभिचार हो रहा है। नहीं, हमारे यहाँ बहुत पवित्र व्यवहार माना गया। ब्याह हुआ, पूरे गांव के देवी देवताओं का पूजन होता था, बुजुर्गों के आशीर्वाद लिए जाते, तब वो गृहस्थ धर्म में जाते थे। आज पहले ही व्यभिचार किए बैठे हुए हैं, पहले ही गंदे आचरण किए बैठे हैं। क्या जाने उस पवित्र धारा को, क्या मानेंगे पाणी ग्रहण को? नहीं, जिस पति ने पाणी ग्रहण कर लिया उसके लिए जीवन समर्पित किया जाता है। हमारा भारत देश है, हमारा विदेश नहीं कि आज इसके साथ कल उसके साथ परसों उसके साथ। अजब है यार, बताओ ना। मैंने ये महिला जो इंडियन आर्मी में मेजर पर रही है, एक्ट्रेस, बॉलीवुड एक्ट्रेस की सिस्टर है, बड़ी सिस्टर, ये ठीक है या प्रेमानंद महाराज जी ठीक है? भाई हम वेस्टर्न कंट्रीज में होते, उनकी कल्चर में हम आत्मसात होते तो वो फॉलो करते पाते ऑटोमेटिकली। आज हम उसमें दिक्कत क्या थी? करे हैं वेस्टर्न कंट्रीज वाले, लेकिन हम हिंदू समाज से हैं, हमारा जो अतीत रहा है, पवित्रता सादगी रही है, उसी को फॉलो करना की इच्छा है इस दिल में। तो फिर क्या गलत है? औरों का पाछा पाछा बात जाम कॉपी करता रहेंगे पूरी दुनिया की, मरिया टैग हमारे ऊपर चिपकाया जाएगा। भाई देखो ना तुम्हारा इतिहास क्या था। मुगलों का आक्रमण का टाइम पे हमारी महिलाओं ने अपने आप की बलि दे दी थी पवित्रता का रिश्ता बरकरार रखने के लिए। लेकिन आज के दिन प्रेमानंद महाराज जी ने यह तो कही है, भाई दो दो तीन तीन जगह हांडे आओगे, शादी तो पहले ही इतना रिलेशन रखोगे, रिलेशन का नाम भी अलग अलग होगा, कानून उनने मान्यता दे है, तो फिर बहू कितना ले आओगे, पति कितना ले आओगे? तो सोया माते छिदे बचाएंगे कि ना बचाएंगे? कुछ कोशिशें हो रही हैं हमारे समाज की सादगी को बचाने के लिए, जो हम असलियत में हैं वो दिखाने के लिए, लेकिन दुश्मन बहुत ज़्यादा है। भाई कंडम करो। मैं तो विशेषकर महिलाओं से पूछना चाहूँगा, अगर जेंडर न्यूट्रल बात कही है, उसमें मानस का भी कह दी, महिला की बात भी कह दी, तो मानस का भी कह दी तो कोई बात को नहीं, लेकिन महिला तो क्यों कर कह दी, सब गन टूट पड़ा है फिर। हाँ, बड़े बड़े पत्रकार जो अपना अपना बताऊं हम विपक्ष की आवाज़ ठा, जनता की आवाज़ ठा, वह प्रेमानंद महाराज के खिलाफ बोलने लग रहे हैं। देख लियो, थारे फेसबुक खोलोगे ना आ जाएगी कितन कितन लिखी प्रेमानंद महाराज के ऊपर की डाल की टिप्पणी की जा रही है। ये पूरी चाल है इस धर्म और इस धर्म की संस्कृति को ख़त्म करने की, और इसमें बहुत ने लोग शामिल है। बहुत ना नुकसान पहले हो लिया जब बॉलीवुड बम्बई वाला चरम सीमा के ऊपर था, ईब थोड़ा हा ढीला पड़ा है जब उनकी ये सारे थे ना भाई साहब एक कूड़ में लाने की कोशिश हुई। जब केरला स्टोरी जैसी फिल्म एक्सपेक्ट कर सको तब उस टाइम पर आ जाती, बावड़ी बुझ मरवाई करवा दी कहता इन खाना का इतना कसूता सौदा चलिया करता। और केरला स्टोरी झूठी बताना खातर मारे यूट्यूब वाले पत्रकार बड़े बड़े आगे थे मैदान में, ये बनाओ ना